हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RJ23 स्टडी चैनल में। तो मैं आज आपके लिए BSTC में आने वाले हिंदी के 100 प्रश्न लेके आया हूं। तो आपको वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके ये 100 प्रश्न समझ में आएंगे। और इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपको 15 प्लस क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो वीडियो में बने रहिए साथियों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। तो बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो बताइए साथियों, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ओ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जिसने भी बताया है कि ओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 8, 10। तो बताइए साथियों, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। तो बताइए साथियों जल्दी जल्दी कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, सी या डी। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन व्यंजन, क्योंकि एक से अधिक वर्णों के मेल को ही व्यंजन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, या ओष्ठ से। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि तालव्य से, तो यहाँ पे उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या विसर्ग कहते हैं। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया है कि ऑप्शन बी यानी स्वर उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, बड़ी ई, ए, आई। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ऑप्शन बी, बड़ी ई की मात्रा है वो दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग है, ज है, व है, या स है। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ऑप्शन सी यानी कि वह है वो अंतस्थ व्यंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44 है, 48 है, 52 है, या 56 है। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं, तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया कि उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, है, त, थ, द, ट, ठ, ड। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ए ऑप्शन स है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो एक बात बता दूं साथियों, BSTC 2022 में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सरल क्वेश्चन ही आते हैं BSTC में, तो आपको पूरे क्वेश्चन रट के जाने हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से साथियों अंतस्थ व्यंजन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें व्यंजन है, ल, मैं, या ज। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि है यानी ए ऑप्शन जिसने भी बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जो जाए तो यानी हो जाए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई साथियों, तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, या पारस्परिक ध्वनियाँ। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 13वें प्रश्न में? तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया कि बी ऑप्शन युग्मक ध्वनियाँ होती है, वहीं कहलाती है ध्वनि का द्वित्व। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि पंचम वर्ण का सी ऑप्शन, जिसने भी कमेंट किया है या उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, नासकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ है तालव्य। तो बताइए साथियों 15वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया है कि डी ऑप्शन कंठ है तालव्य, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जिसने भी यहाँ पे बताया है कि वर्ण, ए ऑप्शन बताया जिसने भी कि वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं, वह राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, दंते कहते हैं, नासकीय कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि दंते, ए ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका अवश्य आशय किस शब्द से, उपयोग से, अनुपयोग से, प्रयोग से, सदुपयोग से। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें, तो प्रयोग यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी, आतुष्क। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया है कि सी ऑप्शन ऊर्जस्वी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अन्य प्रत्यय। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ए ऑप्शन तद्धित प्रत्यय उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, बहुवीर्य समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो बताइए साथियों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि डी ऑप्शन तत्पुरुष समास होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधात्मक सर्वनाम। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन संयुक्त सर्वनाम यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर क्रम पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने बताया कि सकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, देव, देवी, देवीय, देवता। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि देवीय, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो में बने रहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान है उसे कहते हैं पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें 25वें प्रश्न में। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन काल उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि अन्वय, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, उत्क्षेपित, पार्श्विक, सघोष या ऊष्म। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन सघोष उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 3 यानी बी ऑप्शन जिसने भी कमेंट किया है उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक का, क्रिया विशेषण का, संबंध बोधक का, विस्मयादि बोधक का। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने बताया है कि समुच्चय बोधक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विदुर। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि विदुर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो बताइए साथियों 31वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन चारों में से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन संयुक्त वाक्य यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि उपभाषा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? आगत, उष्म, अंतस्थ, अयोगवाह। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें 33वें प्रश्न में? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि डी ऑप्शन की अयोगवाह है तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 1, 2, 3 या 4। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन 2 तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से या 6 प्रकार से। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 5 प्रकार के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, 30 है, 20 है या 35 है। तो बताइए साथियों वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया कि 25 उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से? तो यहाँ पे जिसने भी बताया 37वें प्रश्न में सी ऑप्शन कंठ तालव्य तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? अनुस्वार का, अनुनासिक का, ह्रस्व का या प्लुत का। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया कि प्लुत का उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग, झ, न या मैं। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, झ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को या मात्रा को। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2 की, 3 की, 4 की या 5 की। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि डी ऑप्शन 5 होती है स्वर संधि तो उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 10, 12, 16 या 25। तो बताइए साथियों 42वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि 16 होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन सवैया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन यति उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छप्पय किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्धसम या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि विषम, बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडली या रोला, दोहा या सोरठा। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इस 47वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुंडलिया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन उत्प्रेक्षा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। तो बताइए साथियों 49वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि रूपक, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, 5, 6, 7 या 9। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 6 होते हैं मुख्य रूप से समास के, तो उनका करेक्ट हो जाएगा। तो बता दूँ साथियों हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ से। अब हम आगे 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो क्रिया अभी भी हो रही है उसे क्या कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों 91वें प्रश्न में कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि अपूर्ण वर्तमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 2, 4 या 5। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन 2, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक बुद्धि या भूतकालिक क्रिया। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया सी ऑप्शन पूर्णकालिक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेष्य क्या है, जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन 6 प्रकार के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 8, 10, 11, 15। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन 11 उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन देशवाचक उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन विश्लिष्ट उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है, दिन, आँख, विज्ञान या घोड़ा। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन विज्ञान उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 4 या 8 प्रकार के। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन 2 उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है, खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ से जिसने भी बताया है कि डी ऑप्शन हक उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, प्रति, इक या इक। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि प्रति शब्द है यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 7 या 8 प्रकार के। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन 4 यानी अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि ए ऑप्शन वाक्य के भेद अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं या भाषा कहते हैं। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने बताया है कि पद कहते हैं उनका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ से जिसने भी बताया है कि डी यानी संकर, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ ये शब्द क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभावी समास है या क्रमधारय समास है। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से क्रमधारय समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुवीर्य समास में, द्वंद्व समास में, कर्मधारय समास में या तत्पुरुष समास में? तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बहुवीर्य समास में, क्योंकि बहुवीर्य समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुवीर्य समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में या द्विगु समास में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास, बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो 71% में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रमधारय समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययभावी समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास या बहुवीर्य समास? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ से जिसने भी बताया है कि बी ऑप्शन कर्मकारक समास, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बचपन कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण? बताइए साथियों 73% में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी 74% में बताया कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रूपक, उनका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या संदेह? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि उपमा अलंकार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान? तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विभावना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के सम भारत हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अन्वय अलंकार, उपमा या यमक? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने बताया बी अन्वय अलंकार, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीर या आला किस जाति का छंद है? वर्णिक का, मात्रिक का, मुक्त का या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन मात्रिक का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ऋग्वेद में, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारीपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि भारोपीय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि तेलुगु, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि डी ऑप्शन निर्वेद, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का, वीर रस का? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि करुण रस का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को या इनमें से सभी? तो बताइए साथियों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 85% का। तो यहाँ पे जिसने बताया श्रृंगार रस को, क्योंकि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रृंगार रस स्थायी भाव क्या है? उत्साह रस, शोक रस, हास्य रस या रति रस? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि डी ऑप्शन रति रस, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में या विभत्स रस में? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अद्भुत रस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध रस, विस्मय रस, शोक रस या भय रस? तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि क्रोध रस, उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य या क्रोध। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन उत्साह उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुभवों को कितने भेद होते हैं अनुभवों के? तो 2, 3, 4, 6। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन अनुभव के 4 भेद होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 5, 7, 11 या 12। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि 91 क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वनाम की कुल कितने भेद हैं? 4 है, 6, 8 हैं या 10 है? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि बी ऑप्शन 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? लजीला, लाडला, लाछन या लापता। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि सी ऑप्शन लांछन उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या विशेष्य। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 94 क्वेश्चन में? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि विशेष्य डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या भय। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि डी ऑप्शन भय उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि विशेषण उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 9 होते हैं? तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि 97 क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला, ताज़ा, दूना, नुकीला। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दूना उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो संज्ञा की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं या संज्ञा कहते हैं? तो बताइए साथियों 99 क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे जिसने भी बताया कि विशेषण सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हीं ही विशेषण कहते हैं। आज का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। तो आखिरी क्वेश्चन है, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 18, 22 या 26। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जिसने भी बताया है कि आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 16 उनका करेक्ट हो जाए। तो साथियों हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हिंदी के। इन्हीं में से BSTC में 15 या 20 क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। इस वीडियो को पूरी देखना है आपको। साथ ही साथ बता दूं क्योंकि मैंने एक वीडियो और डाल रखी है कि BSTC में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपसे मांग सकते हैं। तो ये सारी वीडियो मैंने बना रखी है वीडियो, उसको भी देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय